2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और पंजाब की राजनीतिक पार्टियां गठबंधन का खेल खेल रही हैं। चाहे शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाला फिर से गठबंधन हो, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो, या फिर अकाली दल और बसपा का गठबंधन हो। चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल हाथ मिला सकते हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है अकाली दल इस गठबंधन को एक बार फिर से करने के लिए इच्छुक ना हो, क्योंकि नेताओं ने कहा है कि फिलहाल उनका गठबंधन बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ही है। लेकिन कल ही बसपा की सुप्रीमो मायावती की उस स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी क्योंकि इससे फायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। अब बहुजन समाजवादी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच में चल रहे गठबंधन को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है ये गठबंधन पंजाब में न हो। हालांकि शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने हाल ही में जब पार्टी की स्थापना दिवस मनाया तो उसमें साफ साफ कहा था कि शिरोमणि अकाली दल का बसपा के साथ गठबंधन है और पार्टी उस गठबंधन को और ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाले गठबंधन को नकारते हुए कहा था कि फिलहाल इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या मायावती के उस बयान के बाद अब पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन कायम रहेगा या टूट जाएगा? चूंकि शिरोमणि अकाली दल एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसको लेकर फिलहाल मायावती ने कुछ साफ नहीं किया है, लेकिन उनकी बात से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव एकल रूप से अकेले में लड़ेगी। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिरोमणि अकाली दल दलित मतदाताओं का क्या करेगा। हालांकि अकाली दल काफ़ी अरसे से खुद को संगठित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दलित मतदाताओं का सवाल बड़ा है, अहम है, क्योंकि पंजाब में 32% मतदाता दलित हैं। 2 दशकों से भी ज़्यादा समय से अकाली दल दलित मतदाताओं के लिए दूसरी पार्टियों पर निर्भर रहा है। मायावती की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी 25 सालों में पंजाब में कोई ज़्यादा अपना वोट शेयर नहीं बना पाई। सिर्फ 2% के करीब बसपा का बहुमत है। उनको 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 1.77% वोट मिले थे। तो ये जो वोट प्रतिशत है नगण्य है, बहुत कम है, लेकिन पार्टी इतने कम मत शेयर के बावजूद भी एक एमएलए को विधानसभा में भेजने में कामयाब रही थी। अब सवाल यही है, बसपा और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन का क्या होगा? क्या अकाली दल को अब गठबंधन के लिए दूसरे दलों पर निर्भर करना पड़ेगा? अगर भाजपा से बात नहीं बनती है तो क्या वामपंथी दलों से समझौता होगा? पार्टी सूत्र बताते हैं कि शिरोमणि अकाली दल सीपीआई और सीपीआईएम के संपर्क में है और हो सकता है साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इन दलों के साथ समझौता हो जाए। वैसे भाजपा से जुड़े हुए सूत्र ये बताते हैं कि अकाली दल और भाजपा के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन की बातचीत अंतिम दौर पर है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। ये पेच फंसा हुआ रहता है, निकल जाता है, गठबंधन होता है या फिर नहीं होता है। और क्या अकाली दल बसपा से गठबंधन टूटने की स्थिति में सीपीआई और सीपीआईएम जैसे वामपंथी दलों से गठबंधन करता है? फिलहाल इसको लेकर पार्टी के नेता चुप हैं और कह रहे हैं कि अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि शिरोमणि अकाली दल अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगा हुआ है और जिन दलों से 2024 में होने वाले चुनाव के लिए समझौता हो सकता है, उसकी कोशिश अभी जारी है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़।